राजस्थान की राजनीति में अगर कोई एक नाम है जिसने दिल्ली और जयपुर के सिस्टम की नींद उड़ा रखी है तो वो है रविंद्र सिंह भाटी। छात्र राजनीति से विधायक और फिर लोकसभा चुनाव में देश भर की सुर्खियां बटोरने वाले शिव के इस युवा तुर्क ने अब अपनी नजरें राजस्थान की छोटी सरकार यानी कि पंचायती राज चुनावों पर टिका दी हैं। बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के धोरों से शुरू हुई ये लहर अब पूरे राजस्थान में क्या नया तूफान लाने वाली है? क्या भाटी का निर्दलीय मॉडल अब गांव की चौपालों पर भाजपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देगा? चलिए आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में डिकोड करते हैं रविंद्र सिंह भाटी का मिशन पंचायत 2026। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा चर्चा में हैं क्योंकि उन्होंने पंचायती राज चुनावों पर नजरें गड़ाए रखने की बात कही है। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। रविंद्र सिंह भाटी की राजनीति लगातार आगे बढ़ रही है और उनकी राजनीति को समझना है तो आपको उनकी जिद को समझना होगा। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार। यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष से लेकर निर्दलीय विधायक बनने तक भाटी ने हमेशा स्थापित व्यवस्था को चुनौती दी है। लोकसभा चुनाव में भले ही वो जीत नहीं पाए लेकिन करीब 6 लाख वोट लेकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि मारवाड़ की रगों में अब किसी पार्टी का नहीं बल्कि जनता के लाडले का खून दौड़ रहा है। अब 2026 के पंचायत चुनावों में भाटी ने एक नई रणनीति तैयार की है। वे अब सिर्फ एक विधायक नहीं बल्कि एक ऐसी विचारधारा बन चुके हैं जिसे युवा अपना आदर्श मान रहे हैं। खबरों की माने तो रविंद्र सिंह भाटी इस बार बाड़मेर और जैसलमेर की हर पंचायत समिति में अपने विश्वस्त युवाओं को प्रधानी और सरपंची के चुनाव में उतारने जा रहे हैं। भाटी की सबसे बड़ी ताकत है उनकी सोशल मीडिया आर्मी। पंचायत स्तर पर जहां मुद्दों से ज्यादा चेहरे मायने रखते हैं वहां भाटी का एक वीडियो मैसेज ही पूरा माहौल बदलने की ताकत रखता है। भाजपा को डर है कि भाटी उनके हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के वोट बैंक में सेंध लगाएंगे तो कांग्रेस को अपनी जातीय सोशल इंजीनियरिंग के ढहने का डर है। भाटी ने साफ कर दिया कि वे उन युवाओं को मौका देंगे जिन्हें बड़ी पार्टियों ने हमेशा दरकिनार किया है। भाटी की राजनीति अब सिर्फ राजपूत समाज तक सीमित नहीं है। उन्होंने 36 कौम का नारा देकर बाड़मेर, जैसलमेर के मुस्लिम, मेघवाल और जाट बाहुल्य इलाकों में भी अपनी पैठ बनाई है। हाल ही में सीमावर्ती इलाकों में नहर के पानी और स्थानीय रोजगार के मुद्दों पर भाटी ने जिस तरह से सरकार को घेरा है उसने उन्हें एक क्षेत्रीय नायक बना दिया है। पंचायत चुनाव में भाटी का मुख्य मुद्दा होगा गांव का बजट, गांव का फैसला। वे दिल्ली या जयपुर से तय होने वाले आदेशों के खिलाफ गांव की स्वायत्तता की बात कर रहे हैं जो सीधे तौर पर ग्रामीणों को प्रभावित कर रही है। सियासी गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पंचायत चुनावों के बाद रविंद्र सिंह भाटी अपनी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे? जानकारों का कहना है कि यह पंचायत चुनाव भाटी के लिए एक लिटमस टेस्ट है। अगर वे बाड़मेर बालोतरा बेल्ट में 50% से ज्यादा सरपंच और प्रधान अपने समर्थन वाले बना लेती हैं तो 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में एक तीसरे मोर्चे का उदय होना तय है। ये मोर्चा हनुमान बेनीवाल की रालोपा से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है क्योंकि भाटी की अपील पूरे राजस्थान के युवाओं से है। रविंद्र सिंह भाटी अब वो चिंगारी हैं जो राजस्थान की पारंपरिक राजनीति को सुलगाने के लिए काफी है। पंचायत चुनाव सिर्फ सरपंच चुनने का जरिया नहीं बल्कि ये तय करेंगे कि राजस्थान का भविष्य किसी पार्टी के हाथ में होगा या किसी युवा विद्रोही के। भाजपा और कांग्रेस अपनी रणनीति बना रहे हैं लेकिन भाटी अपनी जनसंवाद यात्राओं के जरिए सीधे जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं। रेगिस्तान की तपती रेत में इस बार वोटों की जो फसल कटेगी उसका सबसे बड़ा हिस्सा किसके पास जाएगा ये देखना बेहद रोमांचक होगा। आपको क्या लगता है? क्या रविंद्र सिंह भाटी पंचायत चुनावों में भाजपा और कांग्रेस का खेल बिगाड़ पाएंगे? क्या राजस्थान को एक नए क्षेत्रीय दल की जरूरत है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। राजस्थान की राजनीति के इस युवा तूफान की हर खबर के लिए द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करें। बिजनेस अच्छा हो सकता है लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।